हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और अपने एविएशन करियर को लेके सीरियस भी हो चुके होंगे अभी तक। और बॉस, सीरियस होना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी सारी इंटरनेशनल एयरलाइन और डोमेस्टिक एयरलाइन में ना हायरिंग चल रही है। तो अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो उनके ऑफिशियल पेज पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और जिन्होंने अप्लाई किया है या फिर जो इंटरव्यू देने के लिए जाने वाले हो उनके लिए ऑल द बेस्ट। और आज का टॉपिक भी हमारा यही है कि ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो एयरलाइंस के इंटरव्यू में पूछे जाएंगे आपको, या फिर ऐसे कुछ आसान क्वेश्चंस जो सुनने में तो आसान लगता है बट उनके आंसर आपको स्मार्टली देने हैं। और आपका आंसर ही आपको डिसाइड करेगा कि आप इन रहोगे या आउट हो जाओगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो, आप किसी भी कंपनी में जाओगे ना इंटरव्यू देने के लिए तो सबसे पहले आपको यही पूछेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और आपका इंट्रोडक्शन भी एक सीक्वेंस में होना चाहिए जो सुनने में अच्छा लगे। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके इंट्रोडक्शन में आप ऐड कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं कि यही ऐड करो, आप अपने तरीके से भी कुछ ऐड कर सकते हो। तो सीक्वेंस देखते हैं ऐसा। सबसे पहले नाम आएगा, आपका नाम। उसके बाद आएगा आप कहाँ से आए हो। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन या एजुकेशन। उसके बाद आएगी आपकी हॉबीज़, क्या क्या हॉबीज़ है आपकी। उसके बाद आप बोल सकते हो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ्स। उसके बाद आएंगे आपकी लाइफ में अभी तक क्या क्या अचीवमेंट्स है। और उसके बाद आएंगे लॉन्ग टर्म गोल क्या है आपका, आपका एक टारगेट क्या है आगे, वो आप मेंशन कर सकते हो। जिससे आपका इंट्रोडक्शन भी अच्छा लगेगा और सब बातें भी क्लियर हो जाएंगी। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना, तो जिस भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन आपको होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप एयर इंडिया के लिए जा रहे हो तो इसकी इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। स्पाइसजेट के लिए जा रहे हो, विस्तारा के लिए जा रहे हो ना, तो उस सब कंपनी की आपको इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। जैसे कि कंपनी के सीईओ कौन है, उनके ऑपरेशंस कब स्टार्ट हुए थे, उसके बाद उनकी अभी तक की अचीवमेंट्स क्या क्या है, कितने अवार्ड जीते उन्होंने, ये सब। उसके बाद उनके पास कितने एयरक्राफ्ट है, किस कंपनी के, इस सब इंफॉर्मेशन आपको होना ज़रूरी है। अगर आपने ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई किया है तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ विल यू परफॉर्म एज अ ग्राउंड स्टाफ। तो आपको ग्राउंड स्टाफ की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्या क्या ड्यूटीज़ होती है, ये भी पता होना ज़रूरी है। जैसे कि वेलकमिंग एंड ग्रीटिंग पैसेंजर्स एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस। उसके बाद आता है चेकिंग इन बैगेज। उसके बाद मेकिंग रिजर्वेशन एंड सेलिंग एयरलाइन टिकट्स। ऐसे और कई सारी ड्यूटीज़ होती है। उसमें एयरक्राफ्ट क्लीनिंग भी आता है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है इस क्वेश्चन के लिए भी। और ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आप खुल के बात कर सकते हो, इन सब चीज़ों का एक्सप्लेन भी कर सकते हो ताकि आपका कम्युनिकेशन भी पता चल जाए उन लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जिसमें आपसे वो पूछेंगे, व्हाई डू यू थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर दिस जॉब। अब इस क्वेश्चन में आपको ऐसे आंसर करना है जिससे पता चले आप यूनिक हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है या फिर आपकी स्किल्स क्या है। और ऐसा भी नहीं आपको खाली बोलना है, अगर आप आपकी स्ट्रेंथ या स्किल्स बता रहे हो ना तो उसको जस्टिफाई करना भी आना चाहिए आपको। क्योंकि अगर आप बोलते हो कम्युनिकेशन स्किल की वजह से यूनिक हो, या फिर टीम वर्क, या फिर पेशेंस, ऑनेस्टी, तो इन सब बातों पर ना क्रॉस क्वेश्चन भी आ सकता है। क्योंकि आप आपकी स्ट्रेंथ भी बोल रहे हो, स्किल्स भी बता रहे हो ना, तो एक सेपरेट क्वेश्चन भी आता है इस पे। तो आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए सब चीज़ों को। पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी स्ट्रेंथ के ऊपर भी, तो इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे वीकनेस के ऊपर। हर किसी की कोई ना कोई वीकनेस होती है जो हर किसी को पता होती है अपनी अपनी वीकनेस। तो अगर वीकनेस के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप बोल सकते हो नॉर्मली भी, मगर वो इतना इफेक्टिव होगा नहीं। तो आप इसका आंसर एकदम स्मार्टली देना है आपको इसका आंसर। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको वीकनेस पूछा तो आप बोल सकते हो कि मैं एक टाइम पे एक ही काम पे फोकस करता हूँ। जिससे आपकी वीकनेस भी पता चलती है और आपकी स्ट्रेंथ भी, दोनों साइड उनको पता चल जाती है। तो ये होगा स्मार्ट वे। अब मान लो अगर आपका इंटरव्यू एकदम बढ़िया जा रहा है, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर एकदम अच्छी तरीके से दे रहे हो ना, तो एक क्वेश्चन आपके करियर को लेके भी आएगा। जैसे कि वेयर डू यू सी यूर सेल्फ इन 5 ईयर। तो इसमें जैसे कि मैंने पहले बोला था कि एक इंट्रोडक्शन में बोला था कि आपको आपका गोल भी बताना है उनको, लॉन्ग टर्म गोल क्या है। तो आप
उस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो कि आप 5 साल बाद खुद को कहाँ पे देख रहे हो। अगर जैसे कि आप अभी ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप बोल सकते हो कि मैं 5 साल बाद खुद को सीनियर कैबिन क्रू के तौर पे देख रहा हूँ या फिर एक अच्छी पोजीशन पे देख रहा हूँ कंपनी में। ऐसा कुछ स्मार्ट आंसर करना है, आप खुद से भी तैयार कर सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर। ये सब आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। चलो, आपने आपके वीकनेस वाले क्वेश्चन का आंसर एकदम स्मार्टली दे दिया, तो उसके ऊपर भी एक क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है कि आपने आपकी गलतियों से क्या सीखा, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। सो इसके लिए भी आपको रेडी रहना है, आंसर रेडी रखना है। बट हाँ, इसकी शुरुआत आप कैसे कर सकते हो, इसके एक मैं एग्जांपल दे सकते हो आपको। जैसे कि फेल्यूर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ बिकॉज सक्सेस डजेंट टीच यू एज मच। ऐसे एक शुरुआत हो सकती है जिससे कि आपका आंसर एकदम मस्त लगे। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया, उनको पसंद आया, तो एक लास्ट क्वेश्चन आ सकता है, आर यू विलिंग टू स्पेंड एटलीस्ट 6 मंथ एज अ ट्रेनिंग। तो इसका आंसर आपको पॉजिटिवली देना है और ऐसा शो करो कि आप खुश हो इस जॉब से। या फिर रिलोकेशन की बात भी हो सकती है, आप एक सिटी से दूसरी सिटी में आके कंफर्टेबल तो फील करोगे, तो इसका भी आंसर आपको पॉजिटिवली देना है।